अब घर में नई बहू के आने के बाद सभी सासें अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां नई बहू के कंधों पर दे देती हैं। ऐसा ही कुछ कमला देवी करती हैं, पर कमला देवी की बहू जिम्मेदारियां उठाने लायक नहीं थी अभी। पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे ना। चलिए आप खुद देख लीजिए। अरे बहू, कल मैं पास्ता के कुछ पैकेट लेके आई थी। मैंने तुझे ही दिए थे ना। मैं सोच रही थी कि आज घर में खाना ना बने, वैसे भी बहुत सारा पास्ता रखा हुआ है, तो क्यों ना आज पास्ता ही बन जाए। अरे माँ जी, आप कल कब पास्ता लेकर आई और मुझे कब दिए? अगर आपने मुझे पास्ता दिए होते तो मैं आपके लिए पास्ता ना बना देती। और घर में कहाँ पास्ता है, मुझे तो कहीं नहीं दिखता पास्ता। अरे बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? कल ही मैं पास्ता का पूरा बंडल लाई थी और तुझे ही दिए थे रखने को। दिमाग तो तेरा ठीक है ना? याद कर अच्छे से। अरे हाँ हाँ माँ जी, याद आ रहा है, कल रात में ही तो दिया था आपने मुझे पास्ता का पैकेट। पर कहाँ रख दिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद मैंने कमरे में रखा था माँ जी, अभी देखती हूँ। अब बेचारी नीतू अपने कमरे से लेकर रसोई तक पूरे घर की तलाशी ले लेती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता कि वो पास्ता के पैकेट रखती कहाँ है। और फिर लास्ट में नीतू अपनी तसल्ली के लिए अपनी सास के कमरे में भी चेक करती है, पर उसे वहाँ भी नहीं मिलता। अरे बहू, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? पूरा घर ढूंढने के बाद तुझे याद नहीं आ रहा? अरे ऐसे कैसे चलेगा? कुछ काम तो जिम्मेदारी के साथ कर लिया कर ना बहू। अरे एक तू ही तो है इस घर को संभालने वाली, अगर ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, मैं लापरवाह नहीं हूँ, पर एक काम करते करते आप मुझे दूसरा काम बता देती हैं, तो इसी चक्कर में मैंने पास्ता कहाँ रख दिया कुछ याद नहीं आ रहा है। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी आप इतनी छोटी सी चीज़ पे मुझे लापरवाह नहीं कह सकती। आपको पास्ता ही खाना है ना, तो खिला दूंगी आपको। अब नीतू अपना खुद गलती करके और लापरवाही करके खुद गुस्सा हो जाती है। बेचारी कमला देवी कुछ नहीं बोलती और इस छोटी सी घटना को ऐसे टाल देती है। पर समय के साथ साथ नीतू की लापरवाही भी बढ़ती जाती है। फिर ऐसे में एक दिन, अरे नीलेश बेटा, देख तो ये नीतू बहू क्या कर रही है। अरे ऐसे करेगी तो कैसे हम टाइम पर पहुंच पाएंगे? अब तो वक्त भी हो गया है। अरे वहाँ सारे मेहमान आ गए होंगे, पार्टी शुरू भी हो गई होगी। और एक ये है कि इतना वक्त लगाती है। अरे देख तो बेटा देख, कोई काम टाइम पर नहीं करती, ये बड़ी लापरवाह है। अरे नीतू, तुम क्या कर रही हो? इतना टाइम क्यों लगा रही हो तैयार होने में? निकलो जल्दी। बस आई नीलेश जी, बस मुझे 10 मिनट और दीजिए। मेरी डायमंड वाली रिंग नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रखा था। यही तो रखा था। नीतू काफ़ी देर से अपनी डायमंड की रिंग ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ बाकी घर वालों को देर हो रहा था। और कमला देवी को जैसे ही पता चलता है कि एक बार फिर नीतू ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी है, तो वह भागती हुई नीतू के कमरे में चली जाती है और नीतू के साथ साथ उसकी डायमंड की रिंग ढूंढने लगती है और साथ ही साथ उसको फटकार भी लगाती है। बस हद हो गई नीतू बहू, तुम तो बड़ी लापरवाह हो। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें वो डायमंड की रिंग दिलाई थी, तुम्हें अंदाजा भी है वो कितने की है? माँ जी, मैं सब जानती हूँ, तभी तो उसको इतना संभाल कर इस अलमारी में रखा था। पर माँ जी, न जाने कहाँ चला गया। माँ जी, कहीं आपने किसी को दिखाने के लिए इस अलमीरा से निकाला तो नहीं था? हाँ माँ जी, परसों वो मिस राइन भी आई थी, कहीं आपने उन्हें दिखाया तो नहीं? वाह वाह बहू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तुम्हारे ससुर जी को पता चल गया कि तुमने इतनी महंगी डायमंड की रिंग गायब कर दी है, तो वो मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे हीरे की चीज थमाकर। अब ढूंढना बंद कर, चल चल अब पार्टी में चल, तेरे बाबूजी वहाँ पहुँच भी गए हैं। तुझे तो पता है ना तेरे बाबूजी कितना गुस्सा करते हैं। अगर हमें जरा भी लेट हुई तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। रही बात डायमंड की रिंग की, तो वो हम सुबह ढूंढ लेंगे।
और अगर नहीं मिला तो वैसे ही नकली रिंग बनवा लेना। अब कमला देवी को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब क्या करती, बेचारी बहू के साथ कर भी क्या सकती है। लेकिन वह अपने गुस्से को दबा लेती है और उन सबको पार्टी के लिए देर भी हो रही थी, तो वह चुपचाप अपने बेटे बहू के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। पार्टी रात में ख़त्म होती है और सब घर वापस आते हैं। फिर हर बार की तरह एक बार फिर नीतू बहुत बड़ी लापरवाही करती है। नीतू, जल्दी से घर की चाबी निकालो। जाते वक्त तुम्ही ने पर्स में रखा था ना। हाँ हाँ दे रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? और इस तरह नीतू अपने पर्स में चाबी चेक करती है, पर उसको चाबी नहीं मिलती। अब वह चाबी ढूंढने के लिए पास में रखे हुए गमलों के पास ढूंढती है, पर उसे वहाँ भी चाबी नहीं मिलती। अब नीतू बहुत परेशान हो जाती है, कभी इधर ढूंढती कभी उधर ढूंढती, पर अब उसकी सास। अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? कब से हम खड़े हैं, चाबी देना। कहाँ रखी है चाबी? माँ जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जाते समय नीलेश जी ने जब मुझे चाबी दी थी तो मैंने अपने पर्स में ही रखा था, इतना तो मुझे पक्का याद है। पर माँ जी, न जाने चाबी इसमें से कहाँ चली गई, कहाँ कहाँ न ढूंढा, पता नहीं कहाँ गई माँ जी, मिल नहीं रही है। माँ जी, कहीं आपने पर्स से लिपस्टिक निकालने के चक्कर में निकाली तो नहीं चाबी, कहीं गिरा दी हो? अरे बस कर बहू बस कर, तेरा तो सामान छूना भी गुनाह है, अपनी गलती दूसरों पर लगाती है। क्या तुमने घर की चाबी खो दी? अरे पागल औरत, अब हम घर के अंदर कैसे घुसेंगे? समय देख रही हो कितना बज रहा है? 12 बज रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें घर की चाबी देकर। मैं ये भूल गया था कि तुम कितनी बड़ी लापरवाह हो। मुझे उस चाबी को अपने पास ही रखना था। सच में बहू, लापरवाही की भी हद होती है। अब तू ही बता, अब हम क्या करेंगे? क्या सारी रात घर के बाहर बिताएं? अब नीतू को अपनी इस गलती के लिए बहुत सुनना पड़ता है, क्योंकि घर की चाबी नहीं मिलती तो कमला देवी को मजबूर होकर आसपास वालों से मदद लेनी पड़ती है। फिर वो लोग अपनी रात पड़ोसियों के यहाँ काटते हैं। फिर अगले दिन सुबह नीलेश चाबी वाले को बुलाता है और दूसरी चाबी बनवाता है, पर इतना होने के बाद भी नीतू की लापरवाही बढ़ती जा रही थी। इसलिए नीलेश और कमला देवी नीतू को लाइन पर लाने की सोचते हैं। माँ, मैं और आप नीतू को कुछ कहते नहीं हैं, इसीलिए वो बहुत लापरवाही करती है। अब कल ही का देख लो, कल रात उसने अपनी डायमंड की रिंग खो दी, घर की चाबी खो दी। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अब माँ, समय आ गया है, अब हमको इसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ बेटे, हमने तो सोच लिया है, अब बहू जितनी बड़ी गलती करेगी उसे उतनी बड़ी सजा मिलेगी। बस यही एक रास्ता है उसे सुधारने का। अब नीलेश और कमला देवी नीतू को सबक सिखाने की सोचते हैं और इस चक्कर में वो तरह तरह की कोशिश अपनाते हैं। फिर एक दिन ऐसे में कमला देवी नीतू को कुछ पैसे देती है और उसे अपने सामने रखवाती है। बहू, तुझ पे विश्वास करके मैं तुझे 20,000 कैश तो दे रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी लापरवाह है, इसलिए तू अभी इसे मेरी आंखों के सामने तिजोरी में रख, और इस बार अगर कोई गलती की ये पैसे गंवाए तो ये पूरे पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इन पैसों से लोन देना है, इसलिए इस बार कोई लापरवाही नहीं चलेगी। माँ जी, ये कैसा विश्वास है? विश्वास भी नहीं कर रही है, पैसे भी रखने को दे रही हैं और नज़र भी नहीं हटा रही हैं। अरे मैं कोई चोर थोड़े न हूँ, अगर खो भी गए पैसे तो मैं अपनी जेब से भरूंगी। अब तो खुश। पता नहीं आप लोग मुझे इतना लापरवाह क्यों समझते हो, मैं इतना लापरवाह हूँ नहीं। अब इतना कहकर नीतू पैसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर 2 दिन बाद जब कमला देवी पैसे मांगती है तो नीतू का जवाब कुछ इस तरह का था। माँ जी, इतनी जल्दी भी क्या है लोन भरने की, बाद में नहीं भर सकते क्या? मैंने वो पैसे खर्च कर दिए, दरअसल मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि आपने वो पैसे मुझे लोन भरने के लिए रखवाए हैं। माँ जी, उन पैसों से मैंने थोड़ी शॉपिंग कर ली। अरे वाह, कितना अच्छा काम किया है तूने, और कितनी खुश हो रही है ये बताकर।
अब अगर तूने वो पैसे उड़ा ही दिए हैं तो मुझे ये भी बता दे कि अब मैं लोन के पैसे कहाँ से लाऊं। देख बहू, अब मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि इस बार कोई लापरवाही की तो पैसे तेरी जेब से ही जाएंगे। मुझे कल के कल 20,000 रुपए चाहिए बस। इतना कहकर कमला देवी वहाँ से चली जाती है और हर बार की तरह नीतू इस बार भी अपनी सास के सामने भोली बनने का नाटक करती है। पर कमला देवी इस बार इस छलावे में नहीं आती और नीतू बड़ी ही आसानी से अपने पति के अकाउंट से 20,000 रुपये निकालकर अपनी सास को दे देती है। उन पैसों को देखकर कमला देवी बहुत खुश होती है कि उनकी बहू अब जिम्मेदारी सीख रही है। वो उन पैसों को अपने पास रख लेती है, लेकिन रात में जब नीलेश गुस्से में तिमतिमाता हुआ आता है तो कमला देवी का ये भ्रम भी टूट जाता है। नीतू, तुम्हें अचानक से 20,000 रुपयों की क्या जरूरत पड़ी? तुमने मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल लिए और बिना मुझसे पूछे। वो क्या है ना नीलेश जी, दरअसल माँ जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे रखने के लिए, पर गलती से मैंने उन पैसों से शॉपिंग कर ली। मैंने कुछ अपने लिए नहीं लिया, बस घर का सामान ही लिया है। पर माँ जी ने मुझे धमकी दी थी कि मैंने उन पैसों को वापस नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती? वैसे भी आप पे आधा हक तो मेरा है ही है ना, तो आपके पैसों पर भी मेरा आधा हक है। तो इस छोटी सी बात पर आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मैंने निकाल कर दे दिया माँ जी को। आखिर वो पैसे गायब थोड़ी किए हैं, बस सामान ही तो लिया है घर का। क्या बहू, तूने वो पैसे मेरे बेटे से लेकर मुझे दिए और मैं बेवकूफ़ ये सोचकर बड़ी खुश हो रही हूँ कि मेरी बहू को अकल आ गई, पर तू तो लापरवाह की लापरवाह ही रहेगी। अब नीतू की इस गलती के बाद कमला देवी कान पकड़ लेती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, बस नीतू नहीं सुधरने वाली। वो लापरवाह पे लापरवाह बनती जा रही थी।